हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे पसंद कर रहे, मेरे चैनल पे आ रहे और भगवान की कथा को श्रवण कर रहे, इस अष्टकम को श्रवण कर रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए पिछले 2 वीडियो में मैंने दामोदर अष्टकम के पहले 2 श्लोक का वर्णन किया है और आज हम तीसरा श्लोक करेंगे। दामोदर अष्टकम यानी ये 8 श्लोकों का गान है, गीत है, जो सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है। तो आइए आज हम तीसरा श्लोक श्रवण करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्निशूर्भक्तेर्जितात्मम् पुनः प्रेमतस्तं शता वृत्ति वंदे। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट में अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। सुंदर। सत्यव्रत मुनि अपना जो वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, उसे बारंबार दर्शा रहे हैं। माता यशोदा का भी जो भाव है वो वात्सल्यपूर्ण है। वात्सल्य यानी जो किसी का ध्यान रखना चाहता है, लाइक अ केयर टेकर। तो उस तरह का भाव है कि भगवान उन पे निर्भर है, वो भगवान पे नहीं, भगवान उन पे निर्भर है और वो भगवान की प्रेम पूर्वक वात्सल्य पूर्वक सेवा करना चाहते हैं। ये वात्सल्य रस का भाग है। तो हम देखते हैं कि भगवान अपनी अनेक अनेक प्रकट लीला यानी यहाँ आके वो लीलाएं संपन्न करते हैं और इन लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनकी अंतरंगा शक्ति उनकी मदद करती है। तो बिना अंतरंगा शक्ति के वो अपनी लीला नहीं करते और जब भी वो आते हैं अपने नित्य पार्षदों के साथ आते हैं। उनमें से एक है यशोदा माता और नंद बाबा। ये आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं भगवान की लीलाओं को संपन्न करने के लिए, भगवान की लीलाओं में मदद करने के लिए। तो ये सब नित्य दास है भगवान के और वो उनके धाम में, उनके स्वधाम जो उनका धाम है गोलोक धाम में, ये सभी उनके पार्षद निवास करते हैं और जब जब भगवान यहाँ पे आते तब तब वो उनके साथ आते हैं। अब जब भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इन लीलाओं के द्वारा भगवान अपने भक्त को उनके प्रेममय सागर में डुबो देना चाहते हैं। भगवान ऐसे तो आते हैं राक्षस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए, या जो अधर्मी है, पापी है, उनका नाश करने के लिए बारंबार इस धरातल पे प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वो अपने जो प्यारे भक्त है, जो निष्काम भक्त है, उनको आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो सारे भक्त उनके दर्शन के लिए बहुत लालायित है। और जब वो इस तरह की लीलाएं करते हैं तो उनके चित्त को वो हर लेते हैं, उनके मन में वो बस जाते हैं और उनके मन में प्रेम
उमड़ आता है भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान की लीला इतने आकर्षित है, क्योंकि वो स्वयं ही आकर्षित है। कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, वो पूरी तरह से आकर्षित है। अगर वो इतने आकर्षित है तो सोचिए कि उनकी बाल्य लीला कितनी आकर्षक आकर्षक है। एक कोई छोटा नन्हा सा बालक इस प्रकार की लीला करे तो हम इतने आकर्षित आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि ये लीला भगवान की है इसीलिए हम आकर्षित होते हैं। तो आकर्षण सिर्फ भगवान प्रदान कर सकते हैं, और ये आकर्षण ऐसे हमारे चित्त में बस जाता है कि हम उसे भूल नहीं पाते हैं। और जब भी इन लीलाओं का रसपान करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हम बारंबार उस आकर्षण के आनंद में डूबे हुए रहते हैं, और यही आनंद के सागर में गोते लगाते रहे। यही भगवान का उद्देश्य है कि उनके भक्त हमेशा उनकी लीलाएं सुन के, रसमय लीलाएं सुन के आनंद के सागर में गोते लगाते रहे, तैरते रहे, है ना। तो यही भगवान का असली उद्देश्य है यहाँ आने का, और यही वो दर्शा रहे हैं कि ऐसी लीला करने से उनके जो भक्त हैं सदा प्रेम के सागर में डूबते रहते हैं, और भगवान डुबोना भी चाहते हैं उनको, कि वो इस प्रेम के सागर से बाहर ही नहीं निकले, वो बस इसी में अपना सुख ढूंढ ले, अपना आनंद ढूंढ ले। और यही उनको रसमय भी लगता है, क्योंकि गोकुल वासियों के लिए भगवान भगवान नहीं है, वो भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। कोई भगवान को अपने पुत्र के रूप में देख रहा है, कोई भगवान को अपने पति के रूप में देख रहा है, कोई भगवान को अपने प्रेमी के रूप में देख रहा है, कोई भगवान को अपने सखा के रूप में देख रहा है। तो सब अपना अपना एक संबंध स्थापित किए हुए, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम भगवान के पास जाते हैं कुछ पाने के लिए। ब्रजवासियों का वो भाव नहीं है, ब्रजवासी को सिर्फ देना है, वो कोई भी चीज कुछ भी पाना नहीं चाहते भगवान से। तो अब हम इसका दूसरा भाग देखेंगे, जो है तदीयेशिताग्नेशुर भक्तिर्जितात्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त उन्हें ऐश्वर्य के रूप से देखते हैं, है ना, ऐश्वर्य भाव से उनकी आराधना करते हैं, उनसे ज़्यादा जो उनके निष्काम भक्त है, जो बस उनकी सेवा करना चाहते हैं, बस उनसे प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहते हैं और भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों से वो बंधे जाते हैं। और बहुत जन ऐसे होते जैसे मुक्ति सिद्धि ज्ञानी, ये लोग सब अशांत होते हैं, वो कोई ना कोई कारण से भगवान के पास जाते ताकि उनकी इच्छा की पूर्ति हो। लेकिन भगवान ऐसे भक्तों के प्रेम में बंधना चाहते हैं जो निष्काम भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके मन में और कुछ भी नहीं है, भगवान की सेवा और भगवान को आनंद प्रदान करने के अलावा उनके मन में कुछ नहीं है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, भगवान कैसे खुश रहे, भगवान कैसे समृद्ध रहे। वो भगवान को सब कुछ, अपने आप को सर्वस्व अपना भगवान को सौंपना चाहते हैं। वो ऐसे भक्त से ना जीत लिए गए हैं, ऐसे भक्तों ने उन्हें जीत लिया है। और यशोदा मैया ऐसी है, वो निष्काम भाव से कन्हैया की सेवा करी, वो बस चाहती है कि हाँ मेरी लाला को कुछ ना हो। इतनी सारी लीलाएं आप देख रहे हैं कि भगवान इतने सारे असुरों का वध करते हैं, पूतना का करते हैं, शक्टासुर का करते हैं, तृणावत का करते हैं, सारे असुरों का वध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने शायद इसे ये कार्य सौंपा होगा, इसीलिए असुरों का वध कर रहा है। वो तुरंत उन्हें भगवान नहीं समझते, वो अपना वही माधुर्य वाला संबंध स्थापित किए हुए भगवान के साथ, नहीं कि भगवान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान मेरे ऊपर निर्भर है, ना कि वो भगवान पे निर्भर है। वो ऐसा भाव दर्शाते हैं कि भगवान उन पे निर्भर है। अरे मैंने कान्हा को भोग नहीं लगाया, अरे मैंने कान्हा को सुलाया नहीं, या उन्हें गीत नहीं सुनाया, या कोई कहानी नहीं सुनाई। जैसे एक माँ अपने बच्चों को कैसा प्रेम करती है, उसे कहते हैं वात्सल्य भाव, और वही भाव यशोदा मैया दर्शा रही है। वो
वो सेवा करना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि मैं कन्हैया से क्या मांग लूँ। जैसे हम जाते हैं, गाड़ी दे दो, बंगला बंगला दे दो, धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मुझे पास करा दो, मुझे ये पोस्ट दे दो, मुझे फेमस करा दो। हमारे अनेक अनेक हेतु रहते हैं भगवान के पास जाके, हम यही सब मांगते हैं। लेकिन जो उनके निष्काम भक्त है, जिनमें कोई कामना नहीं है, वो सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं भगवान की, ऐसे भक्तों से वो बंध गए हैं, ऐसे भक्तों के वो अधीन हैं, ऐसे भक्तों को वो अपने आप को सौंप देते हैं। तो अब आप सोचिए आपको कैसा भक्त बनना है। तो ये है तीसरा श्लोक। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ श्रवण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं बहुत गलतियाँ भी करती हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए। मेरी बस इतनी कोशिश है कि भगवान का जो संदेश है वो सब आप सब लोगों के पास पहुँचे। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई अच्छा कार्य कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों को जोड़िए, ताकि वो भी भगवान का संदेश सुन सके। हरे कृष्णा।